जय श्री राम दोस्तों, मैं आराधना स्वागत करती हूँ आपका अपने गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद आराधना में। जैसा कि आप सबको पता है, मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो अभी जल्दी में 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम जी का आगमन हो चुका है। और जब भूमि पूजन हुआ था मंदिर बनने के लिए, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पारिजात का वृक्ष लगाया था। तो आज मैं उसी वृक्ष के बारे में बात करने वाली हूँ कि उसका इतना महत्व क्यों है, क्यों उसे श्री राम मंदिर के प्रांगण में लगाया गया। दोस्तों, हिंदू धर्म के ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार इसको दैविक वृक्ष माना जाता है। ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसको लेकर कई मान्यताएं हैं और कहानियां भी हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार पारिजात को कल्पवृक्ष की उपाधि दी गई है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है, ऐसा माना जाता है। और समुद्र मंथन के बाद देवराज इंद्र ने इसको स्वर्गलोक में स्थापित किया। पुराणों के अनुसार पारिजात के स्पर्श मात्र से देवनर्तकी उर्वशी की थकान पल भर में दूर हो जाती थी। पारिजात के फूल, पत्ते, जड़, छाल सभी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इसे सैड ट्री या ट्री ऑफ सॉरो के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है कि ये रात में खिलता है और सुबह ये अपने फूलों को गिरा देता है। इससे जुड़ी एक कथा है कि देवऋषि नारद जी एक बार स्वर्गलोक से धरती पर भ्रमण करते हुए आए और वो अपने साथ में पारिजात के कुछ फूल लेके आए थे। उन्होंने उसे भेंट स्वरूप श्री कृष्ण जी को दिया और कृष्ण जी ने उसे रुक्मिणी जी को दे दिया। श्री कृष्ण जी की दूसरी पत्नी सत्यभामा जी को रुक्मिणी जी से बहुत ईर्ष्या हुई और उन्होंने जिद कर ली कि आप मुझे इस पुष्प का पौधा लाके दीजिए। श्री कृष्ण जी ने देवराज इंद्र को संदेश भेजा, लेकिन देवराज इंद्र ने पारिजात देने से मना कर दिया। अब भगवान कृष्ण को सत्यभामा की जिद तो पूरी करनी ही थी, तो उन्होंने इंद्रदेव पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप देवराज इंद्र डर गए और उन्होंने एक पारिजात का पेड़ कृष्ण भगवान को दे दिया। स्वर्गलोक से धरती पर आने की कहानी कुछ इसी तरह से थी। और उसके बाद में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उस पेड़ को सत्यभामा की वाटिका में लगाया, लेकिन उसको इस तरह से लगाया था कि उसके जो फूल थे वो देवी रुक्मिणी के बगीचे में गिरते थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि सत्यभामा को एक सीख मिल सके। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि जो पारिजात के फूल होते हैं वो पेड़ के नीचे कम और पेड़ से दूरी पर गिरते हैं। ज्योतिष शास्त्र और हिंदू धर्म में पारिजात के पौधे को बेहद ही गुणकारी माना जाता है। वैसे तो पारिजात का वृक्ष भारत की किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जगह जगह इस पेड़ को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हरसिंगार, पारिजात, प्राजक्ता, सैफाली और शिवली। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक पौधा पारिजात का मंदिर के प्रांगण में लगाया है, क्योंकि ये भगवान श्री राम को भी बहुत प्रिय था। इस पौधे के साथ साथ इस पर आने वाले नाजुक सफ़ेद फूल और उसकी मनमोहक खुशबू को हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत ही महत्व दिया जाता है। पूजा में इस्तेमाल होने के अलावा इस पेड़ में औषधीय गुण भी होते हैं। इसका उपयोग घरेलू उपचार के रूप में भी कई बीमारियों में किया जाता है। खांसी जुकाम से राहत पाने के लिए इस पौधे की पत्तियों के रस को कच्चे शहद में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर इस पौधे का वास्तुशास्त्र में भी बड़ा ही महत्व है। इस पौधे के फूल देवी लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है, इसीलिए ये पौधा शुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि जिस घर में इसका पौधा होता है वहाँ पर लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हरसिंगार या पारिजात का पौधा हमेशा अपने घर के पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इससे घर में अपशकुन और बुरी ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी। घर में पॉजिटिविटी आएगी और शांति बनी रहेगी। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में पौधे लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह वह दिशा है जहां से मृत्यु के देवता यम अपनी यात्रा करते हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि इस पौधे को घर में रखने से घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती हैं। इसके फूलों की सुगंध मन को शांत करती है, मानसिक तनाव को दूर करती है। पारिजात के पौधे को देवी लक्ष्मी का पसंदीदा पौधा माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से यह पौधा स्वयं देवी के साथ 11वें स्थान पर था।